हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। 27 है ना आज दिन। हम्म। हरे कृष्णा कृष्ण 27 ही होगा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ठीक है, तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात धारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में, वैष्णव सदाचार की कक्षा में। और जैसा कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि एक भक्त को अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें साधना भी है और भक्तों के संग व्यवहार करना कैसा है, नाम अपराध से कैसे बचें, जो हम आगे पढ़ेंगे और विस्तार से। ये सब चीजें हैं। अब इसमें कुछ नियम भी दिए गए हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो कुछ यम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। यम और नियम। यम मतलब क्या है, जो करना चाहिए। नियम मतलब जो नहीं करना चाहिए। कुछ डू एंड डोंट्स हैं, ये बोलते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज में होता है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी बताता है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये आहार नहीं लेना है और ये लेना है। तो डू और डोंट्स हर जगह होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। तो हम नियम से पढ़ेंगे। तो जब भी हम इस्कॉन से जुड़ते हैं तो इस्कॉन में फेमस है ये 4 नियम, यानी 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और सेवा और साधु संग यानी भक्तों का संग। ये अगर हम करेंगे, एक प्रमाणिक संस्था है, एक गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे और ये सब करते रहेंगे तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो बैक टू गॉड एंड मतलब धाम जाएगा ही जाएगा। मैं लेके जाऊंगा धाम। कौन से? पीछे वाले गेट से। हर घर में एक पीछे का गेट होता है, यहाँ पे नहीं है, पर काफी घर में ना पीछे गेट होता है एक। तो पीछे गेट की जो चाबी है ना वो शिला प्रभुपाद जी पे है। तो शिला प्रभुपाद जी पीछे की चाबी खोलेंगे और आपको एंट्री दे देंगे। कैसे? 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, सेवा, भक्तों का संग। तो अभी तक तो इसमें हम ये पढ़ रहे थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, भक्तों के संग व्यवहार कैसा करना चाहिए।
बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब इसमें नियम आए, जो 4 नियम है इसमें, सभी को 4 नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। कठोरता से पालन करने का मतलब ये है कि अगर मांसाहार नहीं करना है, तो उसमें मांसाहार में और भी चीज आती है, जैसे लहसुन प्याज, ये भी नहीं खाना है, तो कंप्लीटेड होगा मांसाहार। एक आता है कि नशा नहीं करना है, तो नशे में चाय कॉफी भी आती है, तो चाय कॉफी नहीं पीनी है, तब कंप्लीट होगा कि नशा नहीं करना है। इसीलिए कह रहे हैं कि कठोरता से पालन करते हैं। अगर चाय कॉफी चल रही है तो अब तमोगुणी में रहोगे, और तमोगुण में रहोगे तो भक्ति सही से कर नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये जहर नहीं है, चीज है चाय कॉफी, ऐसा नहीं बोला जा रहा जहर है। इसमें क्या होता है चाय में? निको कैफीन होता है, और चॉकलेट में क्या होता है? निकोनियन होता है, क्या होता है? कैफीन। कैफीन, निकोटिन, ऐसे कुछ दो चीजें होती हैं, तो ये नशीली होती हैं। अब कोई बोले कि अरे चाय थोड़ा, चाय नशा, चाय थोड़ी नशा में थोड़ी आती चाय, तो छोड़ क्यों नहीं देते फिर? नहीं, छूटती नहीं है तो फिर हैबिट है ना उसकी। क्या? कौन? तो चाउमीन के लिए मना कब किया? उन्हें ही बोलो चाउमीन में कैफीन नहीं होती। चाय, उसमें कैफीन होती है, जो कि नशा होता है एक तरीके का। उसमें पाया गया है ना, आप सर्च करके देखो ना, कैफीन निकोटिन ये होती है, जैसे पेप्सी कोका कोला है, उसमें होता है। तो इसलिए मना करते हैं जनरली भक्त को। काली वाली तो बिल्कुल किसी को नहीं पीना चाहिए, काली वाली तो जहर है एक तरीके से। बाकी ये लिम्का वगैरह, या फिर जो ऑरेंज वाली कौन सी आती है, वो मिरिंडा, वो रिकमेंड कर सकते हो। मान लो कि जैसे होता है ना, फ्रूटी वगैरह नहीं पीते हैं जैसे कौन में, मतलब लिम्का है वो फिर भी ठीक है, फ्लेवर अलग है, फ्लेवर अलग नहीं है। सख्त मना है वो, कहने का मतलब ये है, उसमें ज्यादा होता है, उसमें वो होता ही है। लेकिन लिम्का वगैरह, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि लिम्का पीने लगो, लेकिन अगर मान लो आप रह नहीं पा रहे हो, मेहमान आए, कुछ लाना है, तो आप लिम्का लेके आओ, मतलब इस तरीके से। वो उनसे उससे बेटर है, कहने का मतलब ये। तो ये सारी चीजें जो हैं, लहसुन प्याज, चाय कॉफी, तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि ये, इससे आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इससे आप भजन नहीं कर पाएंगे इससे, क्योंकि ये नशीली चीजें हैं, और ये हमें डिस्टर्ब करेंगी और तमोगुण बढ़ाएंगी, तो इसलिए हमें भक्ति में करने में थोड़ा बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए वर्जित है ये चीजें, ठीक है। तो सभी को 4 नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, ठीक है। कौन कौन है 4 नियम वाले? रेखा माता जी। अब रेखा माता जी चश्मा लगाने लगी, तब सही दिखाई दे रहा होगा, है? ठीक है। रामा माता जी नहीं आई? आपकी सिस्टर जो है ना, वो कर नहीं पाएंगी भक्ति, वो ऐसे ही करती है, कभी 2 दिन आती, फिर 2 दिन नहीं आती, 2 दिन आती, फिर 2 दिन नहीं, तो एक्सक्यूज एक तरह। हाँ, मोबाइल भी नहीं आ जाएगा तब भी देख लेंगे कौन सा डेली आएंगे। तो कथा के लिए किसी ना किसी घर में थे। तीसरे को चाहिए, उससे वाईफाई ले लो ना, एक हॉटस्पॉट ले लो ना। हॉटस्पॉट ले लो एक फोन का, घर पे एक फोन तो रहता होगा शाम को, तो रखवा लो। तो बच्चे का रखवा लो, बच्चा कहाँ चला जाता है? चलो फिर क्या कह सकते। पहला, मांस सेवन वर्ज्य है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मछली, अंडे, और प्याज, लहसुन तथा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता भी आता है, लोग मशरूम को कुकुरमुत्ता बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सी है कौन सी नहीं है, मशरूम नहीं खाते, बस मशरूम मतलब मशरूम, ठीक है, कुकुरमुत्ता मतलब कुकुरमुत्ता। मशरूम नाम इंग्लिश है, अगर उसको हिंदी में कहेंगे तो कुकुरमुत्ता ही बोलेंगे उसको, इसलिए कुकुरमुत्ता ही आता है। तो मांस में खाली सिर्फ वही नहीं आ रहा है कि मुर्गे का, है ना, बकरे का, यही सब नहीं आ रहा, इसमें मछली भी आ रही है। क्यों मछली क्यों लिखा है इसमें? मछली क्यों लिखा है अलग से? क्योंकि लोग ये सोचते नहीं कि मछली नॉन वेज है, मतलब वहाँ कहते हैं ना कि जो बंगाल में ना, कोलकाता, वहाँ मछली को नॉन वेज माना, मछली तो वो फल माना जाता है, जल समुद्र का फल, तो वो तो फल में आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मछली लिखा गया स्पेशल, मछली।
जैसे अंडे लिखा गया ना, अंडे भी लोग क्या सोचते हैं, ये तो वेज होते हैं अंडे। ठीक है, दूसरा है नशापान तथा उत्तेजक पदार्थों यथा शराब, चाय, कॉफी, पान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला इत्यादि सेवन भी वर्जित है। लेकिन उनसे ना पान तो खिलाते हैं भगवान को जगन्नाथपुरी में, वहां खिलाते हैं। कहाँ? यहाँ कहाँ खिलाते हैं पान? जगन्नाथ भगवान खाते हैं ना पान। यहाँ पे पान हमने तो नहीं देखा कभी ऑफर हो रहा हो पान। यहाँ तक मैंने तो अभी तक तो नहीं देखा है ना सुना है जगन्नाथ जी भगवान को ऑफर होता है पान। अब पान में भी, वो पान और ये पान में डिफरेंस है। पान में कुछ चीजें डालते हैं ना, कुछ सुपारी टाइप का नहीं डालते हैं क्या क्या, है ना, चूना ऊना पता नहीं क्या क्या। वो पान सादा होता है, उसमें वैसी चीजें नहीं होती बिल्कुल जो भगवान को ऑफर होता है। तो हमें जो लिखा है यहाँ पे वो स्वीकार करना है। क्या क्या नहीं खाना है नशा में? उत्तेजक पदार्थों यथा शराब, चाय, कॉफी, पान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला इत्यादि सेवन भी वर्जित है। अब पान मसाला बॉलीवुड के हीरो बेच रहे हैं तो क्या करें? बॉलीवुड के हीरो बेच रहे हैं कि नहीं पान मसाला? ओहो। और और हम गीता बांटने में शर्म आती है हमें, और वो बताओ पान बेच रहे हैं। अवैध स्त्री पुरुष संग व्यभिचार वर्ज्य है। अन्य स्त्री अथवा पुरुष संग वर्ज प्रजनन के अतिरिक्त विवाह के अंतर्गत सभी वर्ज्य है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, मटका इत्यादि। मटका क्या होता है मटका? हाँ? मटका कौन सा खेलते हैं? आपने खेला होगा जुआ कभी, बताओ कौन सा मटका होता है? तो अब पता बता रहे हो कौन सा मटका होता है? अच्छा, मोबाइल गेम में मटका तब था, जाने कब प्रिंटेड है ये, तब तो मोबाइल भी नहीं था। मटका गेम कहाँ से आ गया? होता होगा कुछ, मतलब समझ लो सट्टा लॉटरी तो समझ में आ रहा है, ऐसी मटका भी होता होगा कुछ, ठीक है। और हमें नहीं पता मटका क्या है, तो नहीं पता है तो फिर क्या बताएंगे? अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। भक्तों को निम्नलिखित बातें टालनी चाहिए। क्या क्या? व्यावसायिक सिनेमा देखना, ये उसी के अंतर्गत आ रहा है जो चार नियम बताए ना, उसी के अंतर्गत ये भी आ रहा है, सिनेमा देखना। ये भी नियम में है, ये देखना चाहिए, बिल्कुल सॉरी है। अच्छा, मटका इसको बोलते हैं नंबर वाला? अच्छा, लॉटरी लगती है वो? आपको कैसे पता? हाँ, तो सीलू सुन रहे हैं क्या? नहीं खेले हैं? ठीक है। अच्छा, सीलू खेलते हैं इसलिए बताया था मटका, हाँ। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। व्यवसायिक सिनेमा देखना, व्यवसायिक सिनेमा, दूरदर्शन भक्ति रहित वीडियो देखना, कोई देखता तो नहीं है? अरे नेशनल चैनल नहीं आता था अपना? दूरदर्शन एक चैनल है एक, जिस पे पहले दूरदर्शन मेट्रो ये नहीं आता था, डीडी न्यूज वगैरह आता था। नेशनल नहीं देखा छोटे में, जब पिक्चर आती थी फ्राइडे सैटरडे संडे बाकी? हाँ हाँ, वही दूरदर्शन है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन, ऐसे नहीं बोलते थे? वही डीडी 1, डीडी 1 बोलते हैं उसको। तो दूरदर्शन भक्ति रहित वीडियो देखना। देखो, जो भक्ति से संबंधित नहीं है वीडियो उनको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। उपन्यास पढ़ना तथा अन्य भक्ति रहित लेख पढ़ना, है ना, कहानी कविता। नहीं, अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है, जैसे अगर आपको देखना भी है तो जो कृष्ण कुक फूड लाइफ का जो चैनल है ना, उसमें देखो उसमें क्या भगवान के लिए बना रहे हैं, वो देख सकते हैं, वो सीख सकते हैं, वो बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं देख रहे हो बनाया कभी नहीं है तो फायदा क्या, फिर तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। यानी देख के बनाना भी है फिर वो, और बना के ऐसा नहीं अकेले खा लेना है, खिलाना भी है सबको, बना के तभी तो पता चलेगा कैसा बनाया। अब कृष्ण को खिला दिया तो कृष्ण का प्रसाद तो सबको देना चाहिए ना, इस तरीके से। तो बनाना कब बनाओगे? रोज? हाँ हाँ, तो बोलते नहीं कि कोई भूखा तो नहीं, को चिल्लाओ ना, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा डेली। मैं थाली ले थाली लेके पहुंच जाऊंगा, हाँ मैं भूखा हूँ ला दो इसमें, तो डेली हमारा आपके घर से ही चल जाएगा खाना पीना, है ना। सही है वैसे, है ना। चिल्लाओ वैसे ही खड़े रहो।
खाली ले गए। इस तरीके से ठीक है। तो कहने मतलब यह है कि उपन्यास पढ़ना तथा अन्य भक्ति रहित लेख पढ़ना, ठीक है। फिल्म, खेल, राजनीतिक, स्त्री पुरुष संबंध आदि विषयों पर आधारित मासिक पुस्तकें केवल हमारी भावना को दूषित करती हैं तथा चार नियमों के व्यवहारिक पालन में आवश्यक एकाग्रता एवं दृढ़ता को खंडित करती है। तो ये चार और ऊपर चार, आठ हो गए टोटल, ये टोटल मिला के चार ही हैं, उसी का और एक्सपेंशन कर दिया। तो इससे हमें बचना चाहिए और कठोरता से चार नियम का पालन करना चाहिए। अब आप सब अपने अपने अंदर झांक के देख लो, क्या ये चार नियम के पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है, मोबाइल में कुछ अगर भक्ति से रहित देख रहे हैं तो वो भी फिर, वो भी आप तोड़ रहे हो कहीं ना कहीं। इससे क्या है कि हमारी भौतिकता, मानसिकता ज्यादा पड़ती है। अच्छा, आप जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि इस्कॉन में क्यों बोला जाता है कि जिम नहीं करना चाहिए, जिम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्यों? है? गाना चलते रहते हैं, गाना तो चलो आप भगवान की भी लगा सकते हो वहाँ, ठीक है। गाना तो आप अपने टाइम पे भगवान की लगा सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो भी चला देगा, माच कर रहे हो तो भक्ति के चला देगा, उससे क्या दिक्कत आ रही है, महादेवास के चला दो, है ना। शरीर की आसक्ति बढ़ेगी, आप डेली चेक करोगे डोले कितने बने, इतने आ गए, वो इतने आ गए, तो यानी कॉन्सियसनेस किस में ज्यादा हो रहे हैं, बॉडी लेवल पे, इसलिए। और अगर जिसके डोले सोले है ही नहीं, वो देखेगा कितने बड़े नहीं देखेगा, इस तरीके से। तो इसलिए मतलब करा जाता है कि जिम वगैरह नहीं, व्यायाम कर सकते हैं आप, व्यायाम करो छत पे, वो करो घर पे, उससे दिक्कत नहीं। ठीक है। तो चार नियम हो गया, अब नियम के बाद आता है सत्संग। सत्य का संग यानी भक्तों का संग, सत्संग। तो सत्संग समझ लो कि सत्संग होता क्या है। सत्संग हर एक सत्संग नहीं होता, जो भी कहीं पंडाल लगा हो, जहाँ कहीं भी कथा चल रही हो, जरूरी नहीं कि वो सत्संग ही है। पता चल रहा है कि वहां बता रहे हो, देखिए ये जो कृष्ण है, ये जो राम है, ये सब उसी निराकार से आए हैं और उसी निराकार में समा जाए, तब वो सत्संग है। असत्संग है, आपकी चेतना को दूषित करेगा, आप पे ये छाप देगा कि भगवान निराकार है, इस तरीके से। तो सत्संग का अर्थ क्या है इसमें बताया जाएगा। सभी को नियमित रूप से भक्तों का संग करना आवश्यक है। सत्संग मतलब यही है कि भक्तों का संग करना। और भक्तों का संग करने का मतलब ये नहीं है कि आप संग करने के बाद बातें कर रहे हो बॉलीवुड की, या बातें कर रहे हो कहीं बाहर की, या बातें, कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं। भक्तों का संग का मतलब है कि जहाँ पे कृष्ण के विषयों का चर्चा हो और आदान प्रदान हो, उसको बोलते हैं भक्तों का संग। इसे बोलते हैं साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो लव मात्र साधु संग नहीं करना, हमें लवालव मात्र साधु संग करना है। लवालव मतलब खूब लबालब साधु संग करना है। साधु संग का मतलब यही होता है कि कृष्ण के विचारों का आदान प्रदान, उसको बोलते हैं भक्तों का संग। भक्तों के संग में आप पूरे दिन हो लेकिन आपने कृष्ण की चर्चा ही नहीं करी, तो क्या आप भक्तों के संग हो? फिर मान लो आप इस्कॉन गए, आपकी माता जो भी हैं, भक्त जो भी हैं, आपने अगर कृष्ण के विषय में चर्चा ही नहीं हो रही है और बाकी सब विषयों पे चर्चा हो रही है, तो भक्तों का संग माना जाएगा कि वो मूवमेंट है भक्तों का संग? भक्तों का संग है ही नहीं, फिर वो तो जलपा हो रहा है पूरा पूरा, है ना। तो इसीलिए, जैसे एक ज्वारी जब ज्वारी से मिलता है तो जुए की बात करता है, एक शराबी जब शराबी से मिलता है तो शराब की बात करेगा कि कौन सी शराब कहाँ नई निकली है, लॉन्च हुई है, ठीक है। ऐसे ही एक भक्त जब भक्त से मिलता है तो कृष्ण की बात करता है। तो सभी को नियमित रूप से भक्तों का संग करना आवश्यक है। नियमित शब्द का अर्थ है जितना अधिक हो सके उतना अधिक करना है भक्तों का संग। अच्छा, हम तो सिर्फ संडे संडे जाते हैं इस्कॉन, बाकी दिन कैसे भक्तों का संग करेंगे? हाँ अभिषेक। है? कथा कितना सुनती हो, 1 घंटे सुन लेते हो मैं। हाँ, कथा सुन के संग होता है, लेकिन कथा सिर्फ चालू है, सुन नहीं रहे तो थोड़ी संग होगा। संग का मतलब यही है ना कि आप सुन रहे हो वहां पे। अब जैसे जूम पे भी बहुत से लोग हैं जो प्रोफाइल ऑफ है जिनकी, अब वो संग होके भी संग नहीं है ना। ये चीज समझनी चाहिए कि संग होके भी वो संग नहीं है। देखता हूँ कौन कौन सुन रहा है इसमें। रामा माता जी, यशोदा माता जी नहीं सुन रही, प्रोफाइल ऑफ है। अच्छा, आप तो सामने बैठे हो, आप क्यों ज्वाइन कर लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो आप लाइव कर लो ना ज्वाइन, यूट्यूब पे। देखती रहती कौन है।
कथा में सुन के भी कथा पे ध्यान नहीं है क्या? वो तो लाइव पे भी पढ़ लोगे आप। वो तो लाइव पे भी दिखेगा ये। लाइव पे यहाँ पे जो बैठे हैं वो लाइव पे आया करें, जो बाहर के वो जूम पे आया करें। कंट्रीब्यूट किया करो, कुछ लक्ष्मी आएगी तो उससे कृष्ण की सेवा हो गई। समझे? और क्या। कंट्रीब्यूट नहीं होगा उसमें। हाँ, म्यूट कर लो और लाइव जॉइन किया करो। ठीक है। तो जितना अधिक हो सके उतना अधिक अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक को था संभव संग करना चाहिए। अब जैसे कि रामा माता जी हैं, पूजा माता जी हैं, और अपने गांव के हैं। अब इनको तो संग मिल ही नहीं रहा है ना। चलो भिंड में तो यह है कि वहां पे क्लास होती है संडे संडे, ठीक है। लेकिन बाकी जो प्रोफाइल ऑफ कर रखी है इन लोगों ने, सोनू सिंह प्रभु जी, और रामा माता जी, और पूजा माता जी पता नहीं चली गई। तो इनको तो संग मिल नहीं रहा है, तो इनको बुलाया करो भाई। हाँ, हाँ, है ना। तो कम से कम महीने में एक संडे बुलाओ, अपनी क्लास में ले जाओ। आप अपने इस कौन से जोड़ो यहाँ से। महीने में एक बार तो आ जाएंगी, उससे क्या दिक्कत है बाकी। क्या बोला तो मैंने। देखो वहां जुड़ने से ये वो अकेले रहेंगे। और कभी अगर परिक्रमा जाना है, कभी कहीं जाना है, तो वहाँ वहाँ हो सकता है कि फैमिली अलाउ ना करे, क्योंकि वहां पता नहीं चल रहा ना। अब यहाँ आपका सपोर्ट है, एक तरह से रिश्ता सपोर्ट है ना। तो कहीं पे दिक्कत होगी तो आप हो। रोज आने की थोड़ी कर रहा हूँ, महीने में एक बार तो इंसान आ सकता है। नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार आ सकते हैं, बोल दो दूर हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कनेक्ट नहीं होंगे। हमारा मूल उद्देश्य है भक्त बनाना, ठीक है। अगर वो मान लो कि वहां जुड़ा और वहां कभी परिक्रमा में नहीं जा पा रहे हैं, कभी किसी जगह जा पा रहे हैं, क्योंकि अलाउ नहीं हो पा रहा है वहां जाना, क्योंकि वहां से इतनी जान पहचान नहीं, इतनी यहाँ दिल्ली से जान पहचान है। घर वाले अलाउ कर देंगे जाने के लिए, हाँ चले जाओ अकेले वृंदावन। यहाँ तो सब लोग हैं ना, यहाँ तो सब देख रहे हैं, सब लोग हैं यहाँ पे परिक्रमा, मान लो यहाँ से अगर परिक्रमा वृंदावन। अरे उनकी हो जाएगी, उनकी फैमिली की थोड़ी होगी, फैमिली वाले थोड़ी जाने देंगे उनको, हमें क्या पता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो थोड़ी किसी को जानते हैं। समझे नहीं, हर कोई सपोर्टेबल थोड़ी होता है फैमिली में। चल देख लो, अगर आप देखो वृंदावन धाम मान लो कार्तिक के महीने में जाना है, आप कैसे जाओगे? यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो आप तो ले जा सकते हो कि मैं जा रही हूँ, तो हाँ चलो ठीक है, बहन जा रही है, अगले साल तो चलो जाएंगी। लेकिन वहाँ रोहिणी इस्कॉन में वो कैसे जाएंगी? कोई जाने देगा घर से कि हाँ चले जाओ वृंदावन एक दिन के लिए? मुझे तो नहीं लगता जाने देंगे, जब तक उनकी चेतना नहीं बदलेगी तब तक। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ से जोड़ो। अपनी माता जी से बात कर लो कि मेरी सिस्टर हैं, जुड़ना चाहती हैं, लेकिन वो दूर रहती हैं, महीने में एक बार आ पाएंगी क्लास, बाकी ऑनलाइन सुन लेंगी जो भी है। इस तरीके से। और हमारा मूल उद्देश्य तो भक्त बनाना है, चाहे वो एक बार क्लास में आके बने, चाहे मान लो कोई हफ्ते में हफ्ते भर आ रहा है हर हफ्ते, लेकिन फिर भी भक्त नहीं बन रहा है, और कोई एक बार आ रहा है तो भक्त बन रहा है। हमारा मूल उद्देश्य भक्त बनाना है। मतलब जुड़ा रहे इस कौन से, पता चले कि रोहिणी के चक्कर में, पास के चक्कर में वहीं भी नहीं हो, वहां देखने वाला कौन है, एक बात बताओ। यहाँ तो आप देखने वाले हो ना कि हाँ यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्या कर रहा है, पूछते रहोगे, ये वो सब है। मतलब हम सब लोग हैं यहाँ पे। लेकिन वहां पे कौन है? वहां पे अकेला पड़ गया ना। अब मैं बोलूँ कि आप रोहिणी इस्कॉन से जुड़ जाओ अकेले, आपकी फैमिली फिर अलाउ करती? इतने दूर दूर इस्कॉन से नहीं करती, क्योंकि आपकी फैमिली भक्त नहीं है पूरी। अगर फैमिली भक्त है तो फिर तो किसी भी इस्कॉन से जुड़ जाओ। आप समझ नहीं पा रहे मेरा पॉइंट, में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मंजू जो माता जी हैं, ये मान लो भक्त हैं, हम कोई नहीं होते, फिर हम जाने देते वृंदावन इनको अकेले? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर इनकी बहन जुड़ी है और बहन बोल देंगी तो जाने देंगे। फिर वही बात कर रहे हैं। वो उनके घर की नहीं जाने देंगे। वो नहीं। वो अलग कैटेगरी। वो चीज है। यहाँ इनका सपोर्ट मिलेगा। इनके सपोर्ट से ये है कि किसी कभी बुलाना है, कोई फेस्टिवल है, कुछ है, कोई सेवा है, तो इनके कहने से वो भेज देंगे। वृंदावन भी भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि आप जा रहे हैं ना संग, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो वो जा रहे हैं तो भेज दो। अकेले कैसे भेजेंगे वहां पे? ये मेरा पॉइंट है कहने का। तो यहाँ से जोड़ो, भले ही महीने में एक बार आ जाओ। मान लो अगर वहां पे हफ्ते में 4 बार जा रही हो, किराया जोड़ लो, और यहाँ पे एक बार महीने में आ रहे हो, तो सस्ता ही पड़ेगा इसको आना। और ऐसा तो है नहीं कि रात में आना पड़ रहा है, दिन में क्लास होती है, दिन में आना है, दिन में वापस जाना है। संडे को आना है तो क्या दिक्कत है, संडे तो आ ही सकते हो। और लेडीज बस तो फ्री है, कौन सा उसमें पैसा लग रहा है? क्या? अरे इतने इतने तो फिर रोहिणी स्कॉन में भी लग जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल पैसे भी नहीं लगेंगे, वहां पे भी तो बैठ के जाना ही पड़ता है ना।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली इस्कॉन से जुड़ो, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग हैं और सपोर्ट करेंगे सब चीज में। वहां कौन पूछने वाला है फिर कि आप घर पे आके कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, आप हो, जा भी सकते हो, फेस टू फेस मिल भी सकते हो, इस तरीके का। बाकी आप बात कर लेना। ठीक है। तो सत्संग, सत्संग का मतलब यही है कि जो दूर रहते हैं वो कम से कम महीने में एक बार आए और सत्संग करें। देखो, महीने में एक बार हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी की क्लास होती है, उस दिन बुलाओ, क्लास सुने बढ़िया, वो सुन लेंगे, उसी से बहुत कुछ हो जाएगा। अपने को जो भी, मतलब कि महीने में एक संडे भगवान को दे दें या कृष्ण को आके, बस मॉर्निंग में आ जाए और दोपहर के बाद क्लास कर चले जाए, प्रसाद पाके 2 बजे जो प्रसाद होता है। ठीक है, तो यही सत्संग है जो हम संडे करते हैं और भक्तों का संग मिलता है हमें, तो इसी को सत्संग कहते हैं। जैसे जैसे कोई प्रामाणिक भक्तों का संग करता है, वैसे वैसे वह कृष्ण भावना में शीघ्रता से प्रगति करता जाता है। ये तो लगता ही है ना। अगर हम प्रामाणिक संस्था से जुड़े हैं, कितने 3-4 साल हो गए होंगे, तो थोड़ा बहुत तो बढ़े हैं ना आगे, ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं बढ़े हैं आगे। लेकिन इससे पहले हम प्रामाणिक संस्था से अगर नहीं जुड़े थे तो बड़े थे आगे क्या? वहीं के वहीं थे। बोल जरूर देते थे पर बड़े क्या थे? कुछ नहीं बड़े थे, सब वही चल रहा था, लहसुन प्याज दबा के, चाय कॉफी सब चल रहा था बाहर का खूब। हाँ, तो फिर अब आप खा के देख लो, अब उल्टी आ जाएगी आपको। तो यही प्रभाव होता है प्रामाणिक रूप। भक्तों का केवल शारीरिक रूप से एकत्रित होना सत्संग नहीं है, अपितु सत्संग का वास्तविक महत्व यह है कि उन्होंने एकत्रित होकर क्या किया। संकीर्तन, कृष्ण कथा तथा सेवा सत्संग का मूल आधार है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्तों का केवल शारीरिक रूप से एकत्रित होना सत्संग नहीं है। बता रहे हैं ना सत्संग क्या है। अपितु सत्संग का वास्तविक महत्व यह है कि उन्होंने एकत्रित होकर क्या किया। मैंने बोला ना कि आप गए मंदिर, भक्त सारी माताएं भक्त हैं, लेकिन किया क्या आपने? इधर उधर की बातें की? क्या किया, किस मैटर पे बात करी, वो है संकीर्तन, कृष्ण कथा था सेवा सत्संग का मूल आधार है। यानी संकीर्तन किया आपने, हरे कृष्णा महामंत्र गाया, कृष्ण कथा करी, एक दूसरे से कृष्ण का बोध कराया, ये सब चीजें। सत्संग में गंभीरता से श्रवण करना चाहिए। सॉरी, सत्संग में गंभीरता से श्रवण करना चाहिए, केवल बोलने के लिए आतुर नहीं रहना चाहिए। भक्तों का संग हमें प्रातः प्राप्त एक अनमोल भेंट है, इसके बिना हमारा जीवन शुष्क एवं निरर्थक है। तो भक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर भक्त नसीब वालों को ही भक्तों का संग मिल पाता है। डिवोटी जो मिल पाते हैं, एक दूसरे का शोषण कर पाते हैं, वो छोटी बात नहीं है। ये बहुत अनमोल भेंट, एक तरीके से भगवान ने गिफ्ट दिया है भक्तों का संग। ये गिफ्ट है आपके लिए। भक्तों का नियमित संग ना करने से कृष्ण भावना भावना से निश्चित ही पतन होता है। अगर आप भक्तों का संग नहीं कर रहे हो, मतलब कि महीने में अगर एक बार भी इस्कॉन आ जाओ और पूरे दिन संडे भक्तों के संग रहो, तो आप पूरे महीने के लिए रिचार्ज हो जाओगे। और फिर आ जाओ, और जब विशेष कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें आ जाओ। बस इतना ही करना है। संग आते रहेंगे तो बने, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, निश्चित ही पतन हो जाएगा अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो। संग व्यक्तिगत वपु अर्थात गुरु एवं वैष्णव की शारीरिक उपस्थिति हो, अथवा शाब्दिक वाणी अर्थात गुरु अथवा वैष्णव के उपदेश, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो वपु संग और वाणी संग दोनों ही महत्वपूर्ण है। सत्संग उसी समय अर्थपूर्ण होता है जब कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण किए गए उपदेशों को अपने जीवन में व्यवहारिक दृष्टि से उतारने का गंभीर प्रयत्न करता है। जैसे आज हमने 4 नियम का सुना कि ये चीजें हैं, अब हम इस पे काम कर रहे हैं, इसको प्रयास कर रहे हैं, इसको नियम में लाने के लिए। तो ये श्रवण हुआ, आपने सुना, लेकिन आपने खाली पढ़ा और कुछ नहीं किया इस पे, तो ये श्रवण नहीं है। फिर श्रवण का मतलब ये उस पे कार्य करना, कम एटलीस्ट प्रयास तो करना, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना में प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रभु जी ब्रह्मचारी कृष्णा कौन सी बुक पढ़ रहे थे, अब उसमें बहुत सारे नियम थे घर के, कैसे नहाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या मतलब सारा बहुत कुछ था। तो इसीलिए अब करेंगे, उस पर जितना संभव होगा उतना करेंगे। तो यही श्रवण है कि आपने श्रवण किया, अब आप उस पर कार्य कर रहे हो। सलाहकार यानी काउंसलर स्वीकार करें, यानी कोई ना कोई किसी की लाइफ में होना चाहिए जिससे आप पूछते रहो, मतलब जो भी आपके डाउट आ रहे हैं पढ़ने में, श्रवण को लेके भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किए, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो एक काउंसलर होना चाहिए जो आपको गाइडेंस दे सके, प्रामाणिक काउंसलर होना चाहिए और अनुभवी काउंसलर होना चाहिए जो आपके जवाबों का आंसर दे सके। अगर ना भी दे पाए तो
और ऊपर से पूछ लें। लेकिन लाइफ में होना चाहिए, मतलब कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप काउंसलिंग लेते हो, मतलब जिससे आप पूछते हो। अगर आप पूछे कोई नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपके उसमें माता जी हेड होंगी कोई, जिनसे आप पूछते होंगे कुछ भी, है ना? तो इस तरीके से काउंसलर होना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं सलाहकार। जैसे सलाहकार, जैसे हमने देखा कि हम कभी बीमार होते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सलाह लेते हैं ना किसी से, यार मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, ठीक रहेगा? तो सलाह लेते ही हैं, सलाहकार होना चाहिए, लेकिन सलाहकार अच्छा होना चाहिए, कोई गलत सलाह ना दे दे कि आप फिर आपका पतन हो जाए व्यक्ति से। सलाहकार यानी काउंसिल स्वीकार करें, मित्र अथवा मार्गदर्शक सलाहकारों के लिए किसी वरिष्ठ वैष्णव अथवा मंदिर अध्यक्ष से संपर्क करें। तो मंदिर का कोई काउंसलर होना चाहिए, वरिष्ठ हो, वैष्णव हो, उनसे हमें करना चाहिए। तो सत्संग हमने सुन लिया, सत्संग के बाद आता है असत्संग। तो असत्संग क्या है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। मुझे पता है ना, सब 9 बजे देखते रहते हैं, 9 बज गए क्या? अगर 1 घंटे क्लास कर दें तो सो जाएंगे यहीं पे, है ना? लेकिन प्रभु जी अब तो यहीं पे बिछा दो और प्रसाद वगैरह आओ मुंह में डाल दो और हम ही सो जाएं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, वैष्णव सदाचार बुक की जय। कौन सुन रहा है? ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जिन जिन्होंने प्रोफाइल ऑन करी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये चीज मैं नोटिस नहीं कर रहा, ये चीज भगवान नोटिस करते हैं, कौन सही से सुन रहा था और कौन सो के सुन रहा था। उधर बांट दो है, फिर मुझे देना। ठीक है। तो हम कल मिलते हैं। असत्संग क्या है, किससे हमें बात नहीं करनी, किसको हमें इग्नोर करना है? बहुत से लोग बोलते रहते हैं ना, अरे कहाँ तुम भक्ति कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब, इन सब का हमें संग नहीं करना है, ठीक है? और ना इनकी बातें सुनना है। और कोई बोले आप पागल हो गए तो क्या बोलना चाहिए? अरे हम पूरी तरह से पागल नहीं हुए अभी, अभी तो हम पूरी तरह से पागल होना चाहते हैं, तभी तो भगवान मिलेंगे। मीराबाई पूरी तरह से पागल हो गई थी तो भगवान को प्राप्त किया, तो हमें भगवान को प्राप्त करना है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, वैष्णव सदाचार बुक की